प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करते हैं हम लोग कि जानवर सर्कस को अगर हिंदुस्तान में जिंदा रखना है तो सर्कस को जानवर वापस दिए जाए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले 5-7 सालों में सर्कस खत्म हो जाएंगे। अच्छा, अभी कोरोना से पहले 40 सर्कस चल रहे थे। अच्छा, कोरोना के बाद सिर्फ 5-7 सी सर्कस रह गए जो अब इंडिया में चल रहे हैं। अगर हमको थोड़ा कुछ दे देगा, अपना मेहनत करोगे तभी मिलेगा, आगे बढ़ोगे। सर्कस एक गुजरे ज़माने की बात है। जब हम छोटे थे तो राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर में सर्कस के तमाम करतब देखते थे। अब दुनिया का ज़्यादातर हिस्सा मोबाइल और इंटरनेट में सिमट आया है। इस 5G तकनीक की रफ्तार में एक सर्कस का क्या अस्तित्व हो सकता है, एक जोकर की ज़िंदगी कैसी हो सकती है, तमाम कलाकारों की ज़िंदगी इस सर्कस के पर्दे के पीछे किस तरह से संकट से गुजरती होगी। दरअसल सर्कस के संकट को इसी बात से समझा जा सकता है कि एक ज़माने में हिंदुस्तान में 350 से ज़्यादा सर्कस थे, आज सिर्फ 5 ही सिमट कर रह गए हैं। हमने सर्कस की इसी ज़िंदगी को जानने के लिए आज एशियाड सर्कस के तमाम कलाकारों, यहाँ काम करने वाले उनके कर्मचारियों से बात की। आप कहाँ से? मैं मथुरा से। मथुरा से। कब से सर्कस में? बचपन से हूँ। अरे वाह, बचपन से। आपके अभी पेरेंट्स भी थे सर्कस में? जी, मेरे पेरेंट्स भी थे। अच्छा, तो यही सीखा आपको, ये करतब जो आप भी करती हैं? जी, यही सीखा। ये वाला सीखा है? जी। बहुत रिस्क है, बहुत डेंजर वाला है। आपको डर नहीं लगता है कि एक लड़की होकर के इस तरह से? नहीं, डर तो लगता है लेकिन बचपन से कर रहे तो उतना डर नहीं। जी, प्रैक्टिस करते रहते। तो बाहर सर्कस की दुनिया के अलावा बाहर की दुनिया में देखने का मन नहीं होता है? आपको लगता नहीं कुछ और करना चाहिए या क्या है, क्यों करती है ये वाला काम? अब यही सीखे तो यही कर रहे हैं। बाहर में भी देखेंगे बाद में, अभी जब तक है तब तक यही कर रहे हैं। परिवार कहाँ है आपका? परिवार मथुरा में। जी। तो आप शादीशुदा है या? जी। तो बच्चे वगैरह? हाँ, एक लड़का है, यही पे है, छोटा सा। हाँ। इसके फ्यूचर को लेकर भी कुछ सोचा है कि उसको भी सर्कस? नहीं, उसका पढ़ाई कराना है। मेरा नाम है MD अहमद अली। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से, गोपालगंज जिला। कितने समय से आप सर्कस में? 1984 से हूँ। 1984 से? हाँ, 84 से। तो आप यही करते हैं जो वो कैचियर है, हम वो लोग प्लेयर लोग पलटी मारते तो मैं पकड़ता हूँ। पूरा रिस्क मेरे ऊपर में रहता है। आपने कभी सोचा नहीं कि सर्कस के अलावा कुछ और भी करें? मेरा माता पिता सब सर्कस वाले हैं। आपके माता पिता सर्कस जी। इससे सब आपका जो है इतना हो जाता है कि आपको सर्कस से? बस बचपन से तो मैं यही करते आ रहा, इसी से घर द्वार बनाया, बच्चे लोग को पढ़ाया लिखाया। एक बच्चा सऊदी में चले गया पढ़ के। संजू साहू। संजू साहू, आप कहाँ से हैं? उड़ीसा से हूँ। अच्छा, उड़ीसा से। कितने समय से सर्कस में? मैं भी 30 साल हो गई है सर्कस में। अच्छा, आपको 30 साल हो गए। तो आप सिंगल हैं या? नहीं, हस्बैंड है मेरे भी। वो भी साथ में? हाँ। वो भी हाँ, आइटम करते हैं। अच्छा, दोनों मिलकर के? हाँ। जैसे ये भी? हाँ। तो आप भी खुश हैं सर्कस के? हाँ, खुश हूँ। कभी सोचा कि कोई बच्चे वगैरह हैं? बच्चे हैं, मेरी 20 साल की एक लड़की है। अच्छा, वो कहाँ क्या करती है? वो घर पे रहती है, पढ़ाई लिखाई कर ली है। अच्छा, कब मिलना होता है उनसे ज़्यादा? हाँ, अभी तो जाके आई हूँ, हमेशा जाती हूँ। हाँ। उड़ीसा में कहाँ? उड़ीसा ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, तो वहाँ महीनों बाद जाना पड़ता होगा आपको? नहीं, जब भी कोई जरूरत हो जाए तो चली जाती हूँ, जब भी बच्चे बुलाती है चली जाती हूँ। सर्कस में इतना आपको मिलता है कि इससे आपकी सैलरी मिल जाती है 10,000 15,000 तो हो ही जाती है, दोनों को मिला के 30 के ऊपर हो ही जाती है। अच्छा, चली जाती है। और दिन में कितने शो करना पड़ता है? दिन में 3 टाइम करनी पड़ती है। 3 टाइम? हाँ। बबली, कितने सालों से जुड़े हुए हैं आप? मेरे काफ़ी साल हो गए। कितने हो होंगे? करीबन 42 वर्ष। 42 साल करीब। हाँ। और आपकी उम्र कितनी है आपकी? मेरा उम्र है 55। 55? यस। लेकिन बहुत स्केटिंग का आप करते हैं? हाँ। बहुत ही प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए? हाँ जी। तो यही करते हैं शुरू से या? स्केटिंग है, लट्टू है, अच्छा, जगलिंग वगैरह है, चेंजिंग करके जाते हैं। आर्टिस्ट थे
मेरे फादर साहब जो थे और आर्टिस्ट सर्कस में वेट लिफ्टिंग करते थे। आपके पिताजी वेट लिफ्टिंग करते थे? हाँ। सर्कस में? हाँ जी। उन्होंने सर्कस में जन्म दिया है? नहीं, घर में देहरादून। अरे वाह, देहरादून। कहाँ के देहरादून के? ना, मम्मी हमारे देहरादून से ही है, देहरादून की पंजाबियों में। कहीं अपना घर अपना हरियाणा यमुनानगर पड़ता है जगह। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो आपको इतनी उम्र हो गई है, इसमें मेंटेन करना है, सब प्रैक्टिस करना, फिजिकल एक्टिविटी करना, ये सब हो जाता है? प्रैक्टिस करते हैं या कुछ दिक्कत होती है? कोई दिक्कत नहीं। ये ज़्यादातर कलाकार अनुभवी हैं और उम्रदराज भी हैं। नए कलाकारों की कमी सर्कस में दिखाई देती है। इस बारे में मैनेजर का कहना है, इंडिया में जिम्नास्टिक को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। आप रसिया चाइना में देखिए जिम्नास्टिक को कितना बढ़ावा दिया जाता है, वहाँ बच्चों को सिखाया जाता है। हमारे यहाँ इंडिया में सरकार के इतने नियम है कि आप 14 साल के ऊपर 14 साल से नीचे बच्चों को जिम्नास्टिक आप सिखा नहीं सकते हो। अच्छा। तो सबसे बड़ी समस्याएं अब सर्कस में ये भी हो गई कि आप जिम्नास्टिक जो सिखाई जाएगी वो किसको सिखाई जाएगी? 20 साल का जो बच्चा होगा वो जिम्नास्टिक तो नहीं सीख सकता ना। उसको तो जिम्नास्टिक जो होती है वो बच्चे ही सीख सकते हैं, नाजुक उम्र में हाँ, करना पड़ता है। तो कलाकार भी धीरे धीरे कम होने लगे। तो जब कलाकार धीरे धीरे कम होने लगे तो हम बाहर से बुलाना चालू कर दिया। क्या हमारे इंडिया में जिम्नास्टिक को उतना बढ़ावा नहीं जैसे रसिया चाइना में है? सर्कस कई परेशानियों से जूझ रहे हैं, खास तौर पर जानवरों की कमी को दर्शक और सर्कस वाले दोनों महसूस कर रहे हैं। इनका मानना है कि जानवरों को सर्कस में फिर से लाया जाए तो रौनक बढ़ सकती है। वहीं कुछ का मानना है कि जानवरों को सर्कस में एंट्री नहीं देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करते हैं हम लोग कि जानवर सर्कस को अगर हिंदुस्तान में जिंदा रखना है तो सर्कस को जानवर वापस दिए जाए। मतलब जानवर जो थे वो सर्कस का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट रहे। हाँ, उससे आपको असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है। मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मान लीजिए इतना असर 60% असर है। कौन कौन से जानवर की अगर जानवर अब देखिए, जैसे शेर थे, हाँ, हाथी थे, चीता थे, हाँ, भालू थे। हाँ, लोग सोचते थे देखिए कि हाँ, 100 रुपए हमने दिए, ठीक 2 घंटे सर्कस उसने देखा जी, ठीक है, 2 घंटे में उसने शेर को भी यही देख लिया, उसको जू में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। सारे हाथी भी देख लिया उसने, ठीक है, बिल्कुल। तो सर्कस में जब सब कुछ उसको मिल जाता, तभी देखिए सर्कस से जानवर, जो हम लोगों के पास जो जानवर थे वो हमारे देख रेख में रहते थे। हम लोग उनको, हमें खाना मिले ना मिले, लेकिन हम जानवरों के प्रति बड़ा वो था कि इन्हें खिलाना है, वो मेरी रोजी रोटी थी। गवर्नमेंट की तरफ से हमें अगर जानवर वापस मिल जाते हैं तो सर्कस में दोबारा से फिर जान आ जाएगी। सर्कस उम्मीद हो जाएगी आगे से अच्छा चलने लगेगा, बहुत बढ़िया चलेगा आगे। जानवरों के कारण है सर्कस की बहुत ही बुरा हाल है, नहीं सही नहीं चल रही है। लेकिन जानवर सरकार ने जैसे प्रतिबंध कर दिए सर्कस में, तो सरकार की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से कहीं से कोई मदद दूसरी मिली, सरकारी योजना की मदद? सर, सर्कस को कभी सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। अच्छा, तो हमारे जो जानवर थे वो जानवर ले लिए गए हैं, उसके जरिए पब्लिक डाउन हो गई। पहले आजकल के बच्चे जिम्नास्टिक क्या समझेंगे? 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का बच्चा जिम्नास्टिक क्या समझेगा? वो तो यही है, डॉग आ गए, पैरेट आ गए, टाइगर आ गए, लाइन आ गए, हाथी आ गए, घोड़े आ गए, उसमें बच्चे को एंटरटेनमेंट होता है। अब ये तो जिम्नास्टिक रह गया सर्कस के अंदर। एनिमल्स का था जो पहले लाते थे और वो परफॉर्मेंस करते थे, वो एनिमल्स में से इस बार जैसे हमने बचपन में देखा हुआ है। हमारे टाइम हम जब छोटे थे तब हमने एनिमल देखा था, पर बच्चों के टाइम पे एनिमल नहीं है। बहुत सी चीजें इसमें कम लगी। अच्छा, कई सारी चीजें कम दिखी जी, जैसे शेरनी, एनिमल्स नहीं। बाकी है कि जो जानवरों को लाना करना, उनको बंदी बना के ये सर्कस में हर चीज का होता था, वो कुछ भी नहीं है। तो वो चाहते हैं आपकी नहीं, हम बिल्कुल नहीं चाहते ये। सर्कस में जानवरों की कमी को पूरा करने के लिए मौत का कुआं जैसे खतरनाक खेल भी शामिल किए गए हैं। जान की बाजी लगाकर ये कलाकार लोगों का मनोरंजन करते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि अपने बच्चों को इस क्षेत्र में शामिल नहीं करेंगे। मैं सर्कस में मौत के कुआं में बाइक चलाता हूँ। कितने सालों से? ये करीब लगभग 16-17 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो ये बहुत रिस्की है आपको? नहीं, रिस्क तो है एक्चुअली, क्योंकि हम लोग का कर करके थोड़ा हैबिट हो गया है, इसलिए एक्चुअली इतना हैबिट हम लोग रिस्क नहीं लग रहा है अपना से। तो
इससे इतना कमाई हो जाती है कि आपका देखो हम लोग को तो कमाई से कोई नहीं, पब्लिक को हम लोग को मनोरंजन कराना है। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब इससे घर चल जाता है सब कुछ? घर तो अभी चलाने नहीं चलता, क्योंकि चलाने पड़ता है, क्या करेंगे। अगर हम लोग सब इस तरह से घर में बैठ जाएंगे तो आगे चलते हम पब्लिक का मनोरंजन कौन करेगा? कौन करेगा? इंटरटेनमेंट कौन करेगा? तो कहाँ के हैं आप? मैं रहने एक्चुअली वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ मैं। अच्छा। हाँ जी। तो कितने दिनों में घर जा पाते हैं? मैं जब क्या बात शादी वगैरह में कोई इमरजेंसी कोई काम में ऐसे कोई बात नहीं, चले जाते हैं घर 6 महीना की बात, साल भर। उसका 2-15-20 दिन यहाँ से वहाँ लोकेट करना पड़ता है, यहाँ से कभी दिल्ली कभी भोपाल? हाँ जी, हम तो ऑल इंडिया घूमते रहते हैं। ये अच्छा लगता है इससे ट्रैवल? देखो हम लोग का लाइफ में यही जिंदगी बहुत अच्छा लगा है, यूँ घूमने के लिए बहुत अच्छा लगता है। इसकी ट्रेनिंग ली आपने? हाँ जी, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। हमारे भी गुरु थे चले के। हाँ जी। कितने दिन तक सीखा? हमने करीब 1-2 साल उसका गुरु का पीछे, मतलब 2-3 साल लगा मिलता हम लोग को ट्रेन होने में। अच्छा। हाँ जी। अभी आपकी फैमिली शादी हो गई आपकी? हाँ जी, मेरा फैमिली था एक्चुअली, मतलब फिलहाल घर में है, बच्चे लोग को पढ़ाया रहेगा, घर में छोड़ के रखा उनको। फिलहाल मैं अकेला सिंगल हूँ। बच्चे हैं? हाँ जी, 2 लड़के। उनकी पढ़ाई वगैरह? उनकी अभी घर में वाइफ मेरा घर में शामिल आ रहा है, वो देख रेख करती है, पढ़ाई करती है। तो वो आपके बच्चों को भी आप इसी से? नहीं, हम तो इस लाइन में लेना नहीं चाहता है, सिर्फ मैं ही है। अच्छा। फिलहाल उनको नहीं लेना? हाँ जी। सर्कस से जुड़े लोगों से बात करने पर महसूस होता है कि वे मायूस हैं। लोगों को हंसाने वाले जोकर्स के चेहरे पर उदासी नजर आती है। जोकर बन के क्या, जोकर तो अभी मतलब 7-8 साल से कर रहा हूँ। अच्छा। जब से जानवर का आइटम करते थे, हाउस राइडिंग करते थे और मोटरसाइकिल जंप करते थे, और रिंग मास्टर भी जानवरों का रह चुका हूँ। तो इसलिए जानवर जब चले गए तो उसके बाद कोई रोल नहीं रह गया अपना। तो उसके बाद बच्चों को हंसाने के लिए कॉमेडी शो करने के लिए यही। ये सर्कस में तो अभी 8-9 महीना हो गया, बाकी तो सर्कस में 7-8 साल हो गए। 8 साल। आज दूसरे सर्कस में 8 साल, यहाँ से 9 महीने हो गए। हाँ। यहाँ पे पूरा इस तरह का लोग हंसाने? हाँ, हम लोग का मतलब कॉमेडी करने का, बच्चों लोग का हंसाने का, पब्लिक का हंसाने का, एंजॉय लेने का, बस। तो अच्छा लगता है सब लोग? हाँ, अच्छा लगता है। हंसते हैं, तालियां बजाते हैं? हाँ, तो अच्छा लगता है। क्या फील आता है? फील आता है हम लोगों को, और फुर्ती बढ़ता है और थोड़ा एनर्जी आता है। हाँ। सरकार से तुम्हारी क्या मांग है? सरकार से हमारी क्या मांग है? सरकार हमको थोड़ा कुछ दे देगा, अपना मेहनत करोगे तभी मिलेगा, आगे बढ़ोगे। फिर भी निराशा के दौर में भी सर्कस के कलाकार और मैनेजमेंट एक दूसरे की हौसला अफजाई करते नजर आते हैं। समस्याओं के बावजूद खेल जारी रखने की कोशिशें कर रहे हैं। मालिक भी कितना तक हमें लेके चलेगा? ये तो मालिक हैं जो हम लोगों को लेकर चल रहे हैं, वरना हम लोगों की तो हालत लॉकडाउन में ऐसी बुरी हालत हो गई थी कि हम लोगों को लेबर का काम करना पड़ा था। फिर भी हमारे मालिक ने लॉकडाउन में कुछ और काम किया आपने? तो करना ही पड़ेगा सर। मालिक ने हमें टेंट दिया, सब कुछ दिया। हम लोग बाहर जॉब करने जाते थे, जिसके पास जैसा हुनर है। मैं ड्राइवर भी हूँ, मैं ड्राइवरिंग भी, ऑटो भी चला लेता हूँ, बड़ी गाड़ी भी चला लेता हूँ। मालिक ने हम लोग को फुल फैसिलिटी दी, टेंट दिया, खाने को दिया, बीमारी लिहारी में देखा, हाथ खर्चा दिया। फिर भी मालिक से जितना हुआ उसने हम लोगों के लिए किया सर। अब सर्कस में तो मान लीजिए अपन बाहर जाएंगे, कहीं नौकरी करेंगे जाके, वो 10-12 घंटे लोगों से काम कराएंगे, ठीक है। बंदा सुबह से गुस्सा शाम तक के भी। इधर सर्कस में लोग क्यों अभी भी आते हैं? वो सोचा कि चलो मेरा झूला है या मौत के गोले में मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ। 2 घंटे के शो में उसका एक कलाकार का प्रोग्राम कितने टाइम का हुआ? ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, 5 मिनट काम करता है। 5 मिनट मौत के गोले मोटरसाइकिल चलाया उसने। अब वो 5 मिनट में हमें उसको सैलरी देते हैं 20,000 या 25,000, जो भी हम उसको देते हैं। कितना देते हैं वैसे? उससे कम से कम हमारे यहाँ सैलरी 15,000 है, कम से कम। और 15,000 से लेके हमारे पास 50-50,000 के आर्टिस्ट हैं। अच्छा। हाँ, अच्छे कलाकार हैं, उनकी अच्छी सैलरी है। लेकिन 20,000 15,000 रुपए, तो 15,000 रुपए खाना पीना रहना सब अपना उनको हम ही देते हैं, वो लगे, उसमें कुछ नहीं काटते हैं उनका, ठीक है। और 15,000 16,000 20,000 वो जैसे कलाकार है वैसे उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। अब ये बताइए, वो 15,000 रुपए में उसने काम कितनी देर किया? 5 मिनट। 5 मिनट काम किया। तीनों शो में उसने काम कितना? 15 मिनट। 15 मिनट, ठीक है। अब वो फैक्ट्री में जाकर बेचारा वो कितनी देर काम करेगा जाके? तो ये भी एक, जब तक चल रहे हैं हम लोग चला रहे हैं, जब नहीं चलेंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं लोग काम तो देखेंगे ही। क्या अब सर्कस से मुनाफा होता है? इस पर मैनेजर का कहना है, सर्कस का देखिए मुनाफा की रहेगी बात। तो सर्कस तो ये पहले जैसे सर्कस चलते थे वो जमाना चला गया। पहले सर्कस इंडिया में करीब 350 सर्कस हुआ करते थे। आज से
20 साल पहले। ठीक है। और आज अगर सर्कस की इंडिया में गिनती गिनी जाए कि सर्कस कितने होंगे तो 4 या 5 सर्कस बचे हैं। अच्छा। सारे सर्कस बंद हो गए। अगर मुनाफा सर्कस से ही होता तो लोग सर्कस चलाते होते। गिने चुने जो अच्छे सर्कस बचे हैं वो 4 या 5 सर्कस बचे हैं। इंडिया में टॉप का सर्कस हम लोगों का है। हमारे और भी सर्कस थे, 5 सर्कस हम लोगों के पास थे। 5 सर्कस में हमारे 2 सर्कस ही चल रहे हैं, 3 सर्कस हमारे लॉकडाउन में बंद हो गए। ठीक है। रह गई बिजनेस की, तो सर्कस में कहीं सर्कस चल जाता है, कहीं हम लोग बराबर पे छूट जाते हैं, कहीं थोड़े बारे बच गए, फिर दूसरी जगह गए तो कहीं नुकसान हो गया। मतलब ये नहीं है कि सर्कस ये सर्कस चलाया जा रहा है कि अभी हम लोग इतने साल से यहाँ काम कर रहे हैं कि दूसरी जगह हम लोग काम कहाँ करेंगे जाके। तो सर्कस अब बिजनेस नहीं रह गया कि इससे बचा के कुछ अच्छा कुछ हम बना ले। तो फिर वो एक जीविका है बस। हाँ, सिर्फ काम चलता है बस कि बराबर पे चलते हैं। अच्छा। हाँ, कमाई वमाई कुछ ना कमाई का जरिया सर्कस अभी भी है। सर्कस को सरकार जानवर वापस कर रहे तो सर्कस आज भी जीवित हो जाएंगे, फिर चलने लगेंगे। दर्शकों के दिलों में अभी भी सर्कस के लिए प्यार है। हर उम्र और वर्ग के दर्शक मोबाइल के दौर में भी सर्कस देखने आते हैं, कलाकारों की मेहनत का सम्मान करते हैं और यही कलाकारों की सबसे बड़ी कमाई है। आज हम यहाँ पर सर्कस का शो देखने आए थे। यहाँ सर्कस का शो बहुत अच्छा, शानदार, बहुत लाजवाब था। इनका जो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट था वो बहुत प्यारा था, बहुत ही मोटिवेशन वाला भरा हुआ था। और मैं मेरी एज ग्रुप वाले लोगों से ये कहना चाहूँगी कि थोड़ी मोबाइल की दुनिया से बाहर निकल के थोड़ी रियल लाइफ में आए और थोड़ा इधर देखकर, इनका शो देखकर, इनके हार्ड वर्क देख के थोड़ी खुद को मोटिवेट करें और इन्हें भी मोटिवेट करें अपने तालियों के साथ और शाउटिंग के साथ। थैंक यू। बहुत मेहनत करते हैं लोग और इतनी मेहनत के बावजूद भी इनको इतना पैसा नहीं मिलता है। पहले जो इनका रेट था 50 रुपए 20 साल पहले, आज भी इनको जैसे 100 रुपए में दिखा रहे हैं या 200 रुपए में दिखा रहे हैं। इनका रेट तो बहुत अच्छा होना चाहिए और जितनी मेहनत है उस हिसाब से इनका मतलब ध्यान भी रखना चाहिए। आगे सरकार को भी ध्यान लगाना चाहिए कि मतलब कि कम से कम इनके लिए कुछ नया करें या कुछ ऐसा करे जिसकी वजह से इनको थोड़ा और मतलब पैसा मिले या कुछ ऐसा हो कि इनका जीवन भी अच्छे से निकल जाए। देखो मोबाइल में क्या होता है कि मोबाइल में इतने अच्छे से नहीं समझ में आता है, लाइव देखते तो उससे ज्यादा अच्छे समझ में आता है। गेम खेलना ज्यादा अच्छा है, सर्कस देखना? नहीं सर, सर्कस देखना ज्यादा अच्छा है। गेम में क्या ही मजा आता है। यहाँ पे सर्कस में लाइव करके दिखाया उन्होंने, अपने जान पे खेल के करके, बहुत ही सुंदर शो था, मजा ही आ गया। बहुत मजा आया, जितना सुना था उससे भी अच्छा। मतलब बहुत मेहनत की उन लोगों ने और बहुत अच्छा लगा हमको सर्कस। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि जो मतलब इतनी मेहनत से वो परफॉर्मेंस करते तो उनको पैसा कम मिल रहा है, मतलब उनका टिकट भी बहुत कम है। 100, 200, 300 मतलब उनने जितना अरेंजमेंट किया है उसके हिसाब से कम है। तो आपको एंटरटेनिंग लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। हम लोग मोबाइल में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, पर हमने रियल में देखा है। हमारे बच्चों मतलब लाइव शो इतना ज्यादा वो करना, इतनी मेहनत से अरेंजमेंट करना है, बहुत बड़ी बात है। और बहुत अच्छा लगा। उनको हमने मोटिवेट भी किया, हमारे बच्चों से क्लैपिंग भी करवाई है। बच्चों को बहुत अच्छा लगा हमने कि बेटा अपन टीवी में ही देखते, मोबाइल में देखते, पर तुमने आज रियल में देखा है। सर्कस सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, एक कला है। लेकिन आज ये कला विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। इसके पीछे कई वजह हैं। जानवर पर प्रतिबंध लगाना, सरकार से कोई मदद नहीं मिल पाना और लोगों की इसके प्रति उदासीनता। अगर यही आलम रहा तो सर्कस सिर्फ वीडियो में देखने के लिए रह जाएंगे। आने वाली पीढ़ियां कभी नहीं जान पाएगी कि ऐसी कोई कला हुआ करती थी कभी। बावजूद इस संकट के हम सभी यही चाहते हैं कि शो मस्ट गो ऑन। वेब दुनिया के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र सांगले के साथ मैं नवीन रांगियाल।